जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने इस प्लेटफॉर्म पर अपने कई सत्संग शेयर किए हैं। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं वर्किंग हूँ, तो जब भी मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ तो मैं यूट्यूब पर सत्संग लगाकर ही काम करती रहती हूँ। मैंने एक दिन किसी सत्संग में सुना कि जो संगत गुरुजी के पास जाते थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो उन संगत के मन में आता था कि मैं गुरुजी के पैर दबाऊं और उनको किसी भी हाल में स्पर्श कर लूं। और सेम जब मैंने ये सत्संग सुना, मैं रोई और मन में आया कि काश मैं भी गुरुजी से मिल पाती, मैं भी गुरुजी के पैर को स्पर्श कर पाती। आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे उसके 1 या 2 दिन के बाद ही सपना आता है कि मेरे छोटा बेटा गुरुजी को प्रणाम कर रहा है और मैंने बेटे को बोला कि ऐसे नहीं, अच्छे से गुरुजी के पैरों को स्पर्श करो, उनको छुओ। बल्कि मैंने बिना सोचे समझे गुरुजी के पैरों को जाके छुआ, पकड़ के उनके पैरों को चूमा और बेटे को भी बोला कि ऐसे जय करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा मन बहुत खुश हुआ कि गुरुजी कितना सुनते हैं हमको। गुरुजी ने मुझे अपने पैरों को टच करने का इतना अच्छा मौका दिया। गुरुजी हर विश पूरी करते हैं, ये तो पत्थर पर लकीर है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे अभी 2 या 3 दिन पहले गुरुजी का सपना आया और सपने में हम किसी लाइन में खड़े हैं और पता नहीं गुरुजी ने मुझे एकदम लाल चोले में आके दर्शन दिए। और जब मैं अपने हस्बैंड को बताने लगी कि गुरुजी हैं इधर, मैंने देखा गुरुजी दर्शन देकर मुझे वहां से फिर दिखाई नहीं दिए। गुरुजी, आपका शुक्राना, आपने दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हूँ और लकी भी कि आपने दर्शन मुझे, मतलब आपके दर्शन मुझे हुए। मैंने तो वो स्वरूप की गूगल से स्वरूप फोटो भी सेव की हुई है जिसमें गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। अब गुरुजी से कुछ विश किया हुआ है, गुरुजी जब अच्छा समझेंगे, जब गुरुजी को लगेगा सही टाइम है, तो गुरुजी वो विश भी पूरी करेंगे। मैं जल्द ही वो विश पूरी होने पर एक सत्संग और शेयर करूंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी, आप सब पर कृपा करना और सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, मैं दिल्ली से सीमा। इससे पहले भी मैंने अपने सत्संग इसी चैनल पर शेयर किए हैं जो आंटी जी ने अपनी प्यारी सी आवाज में आप सभी के साथ शेयर किए हैं। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। अब 2-3 महीने से मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही। गुरुजी तो मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर। पता नहीं मैं क्यों नहीं शेयर कर पा रही थी, कुछ समय के कारण और कुछ आलस के कारण। अभी मैं इसी चैनल पर गुरुजी की संगत का सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि आज मैंने गुरुजी से कहा कि मैं आज आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी। वो आंटी जी भी 2-3 महीने से नहीं कर पा रहे थे। तभी मैंने सोचा कि आज मैं भी अपना सत्संग गुरुजी का शेयर करूंगी संगत जी के साथ। सॉरी गुरुपा, आपने बेटी को माफ कर दो। आपका सत्संग शेयर करने में काफी समय लगा दिया। अपनी नादान बेटी को माफ कर दो। संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे 5 मंडे बड़े मंदिर अपने दरबार में बुलाओ गुरुपा।
संगत जी, और मुझे पूरे मई के महीने अपने बड़े मंदिर बुलाया हर मंडे को। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी बहुत जल्दी अपनी बेटी की बात को सुनते हैं, और मैं ये भी कह रही थी कि गुरुजी कभी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए हैं, और जब मैं मंदिर जा रही थी तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं गुरुजी। बड़े मंदिर में भी व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। और संगत जी 5 ही मंडे गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में दर्शन दिए, अपनी सेवा देकर अपनी बेटी को बहुत ब्लेस किया, और अपना पॉकेट स्वरूप देकर, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर समय अपनी बेटी को ब्लेस करते हो और छोटी छोटी बातें सुनते हो। और मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी आपकी सत्संग कहाँ पर होती है, मुझे पता ही नहीं। चाय प्रसाद तो आपने मुझे अपने दरबार में पिलाई, पर बहुत समय से आपने मुझे कोई सत्संग में नहीं बुलाया, ना ही लंगर प्रसाद करवाया। 7 जून को गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ। 7 जून को ही मेरे घर के पास एक आंटी रहती हैं, उनका कॉल आया कि आंटी आप मेरे साथ गुरुजी के सत्संग में चलोगे, यही पास में ही है। तो मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। मैं उनके साथ 7 जून को गुरुजी के सत्संग में गई, जहां गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद खिलाया। तो देखो संगत जी, गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। साथ में ही जहां सत्संग हुआ था वहां आंटी जी ने सभी को एक एक पॉकेट स्वरूप भी दिया। मुझे व्हाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप मिला। इस तरह गुरुजी ने 7 जून को मेरे घर आए व्हाइट चोले में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी इसी तरह अपनी बेटी को अपने सत्संग में बुलाए रखना। गुरुजी अपनी मेहर इसी तरह बनाए रखना मेरे और मेरे पूरे परिवार पर। गुरुजी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना, मुझे अपने चरणों में ही लगाए रखना। मेरे से और मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे अंकल जी से कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। कभी चंदन तिलक में ओम के दर्शन, तो कभी त्रिशूल के दर्शन, कभी मोर के दर्शन। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपाल संगत जी। जिस घर में हम 20 से 25 साल से रह रहे हैं, वहां आज तक मैंने कभी बटरफ्लाई नहीं देखी। उस दिन अचानक मैं अपनी बालकोनी में कुछ कर रही थी, तो मैंने देखा एक येलो कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई हमारी बालकोनी में एक और घूम के एकदम चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। खुश होकर मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो बस एक ही चिंता है कि गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी बेटे की शादी से पहले घर का कुछ करवा दीजिए। सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको जैसा अच्छा लगेगा, जो हमारे लिए अच्छा हो वैसे ही कीजिए। गुरुजी सब जानते हैं, उनको सब पता है, बस थोड़ा टाइम ही लग रहा है। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, बेटी तू चिंता ना कर, तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है, तेरी लॉटरी लगने वाली है। अपने गुरु पे विश्वास रख, तेरे दिन बदलने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरी अरदास लगी हुई है। अगर ये पूरी हो जाती है तो गुरुजी बहुत बहुत बड़ा सत्संग मैं संगत जी के साथ शेयर करूंगी, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग होगा। प्लीज गुरुजी अपनी बेटी की अरदास सुन लेना। गुरुपा हम सब गलतियों के पुतले हैं, आपके बार बार ठीक करने के बाद भी हम गलतियां कर देते हैं। आप बख्शनहार हो, अपनी मेहर हमेशा हम सब पर बनाए रखना। गुरुपा जैसे आपने आज का दिन अच्छे से दिखाया, वैसे ही कल का दिन भी दिखाना। आपकी की हुई हर मेहर का शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरुपा।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत जी को जय गुरु जी, आंटी जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय मेरे से कोई भूल हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आज गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे सभी शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों तक इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाए हैं। जय गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना, हर दिन और रात का शुक्राना, हमारी जिंदगी में आने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना, सदा बस आपका शुक्राना ही शुक्राना। गुरु जी का रोज मैसेज आता है कि तुझे खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं, तू बस शुक्राना कर। तो मेरे गुरु जी, आपका सदा ही हर श्वास का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, हर कदम पे हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, काम करवाने का शुक्राना, कष्टों को काटने का शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा सदा सभी पर बनाए रखना। जय गुरु जी, सभी को सही राह दिखाना और कोई भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। खास करके ये ब्लैक मैजिक वाले जो लोग ऐसे काम करते हैं, दूसरों को और अपनों को भी खुश नहीं देख सकते, उनको आप ही देखो मेरे गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस किया है, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। जितना भी करें उतना ही कम है। फिर भी हम नादान मूर्ख हैं जो भूल कर जाते हैं। बस अपनी ही उलझनों में कोई ना कोई गलती हुई हो तो प्लीज गुरु जी और संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद तो रोज ही सत्संग होते हैं, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती वो भी हो जाता है। आज मॉर्निंग में मुझे एक कॉल आया कि आपके एरिया के लड़के को एक फोन मिला है, चौक में किसी का हो तो बता देना। फोन मेरे पास है। मैंने सोचा कि मैं तो वर्किंग हूँ, मॉर्निंग में 9 o'clock चली जाऊंगी, तो चौक में एक अंकल हैं, उनको बोल देती हूँ कि किसी का फोन गुम हुआ हो तो वो उन अंकल को कांटेक्ट करके करके ले जाएं जिनके पास फोन है। और मैं चली गई। जब शाम को आई तो बात करने से पता चला कि वो फोन भी मेरा ही था, जो पता नहीं कैसे बाहर गिरा हुआ था। शायद बच्चों ने डाल दिया हो खेलते हुए। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी कृपा से जिसके पास फोन था, मॉर्निंग में उसके कॉल भी मुझे ही आया। जय गुरुजी, सदा ही आपका शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना जितना भी शुक्राना करें कम है। मुझे गुरुजी के मैसेज शो होते हैं कि तू किसी भी बात की टेंशन मत ले, तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। मैं सदा तेरे अंग संग हूँ, तेरे काम सफल बना दूंगा। जय गुरु जी, सदा ही आपका शुक्राना मेरे मालिक। फिर मुझे मैसेज आया कि तेरी अरदास जरूर पूरी होगी मेरी बच्ची, इसके साथ साथ तेरे सारे बिगड़े काम मैं खुद सवार दूंगा। तू ते सिर्फ शुक्राना ते सिमरन कर। जय गुरु जी, सदा ही आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा भरा हाथ सदा ही बनाए रखना, अपने बच्चों को सदा ही ब्लेस करना। मेरे पास मैसेज भी आया कि मैं तुझे तेरे बच्चों और पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, जा ऐशकार कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। जो भी गुरुजी करेंगे वो तो बेहतरीन होगा। मुझे अब कोई
डिमांड नहीं लगाना, कोई क्या कहता है किसी भी तरह का मुझे दिमाग में इस तरह की बात नहीं लानी। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है और अपने भांडे को बिल्कुल साफ रखना है, जिसमें गुरुजी प्लीज मेरा साथ देना। मैं आपसे मांगू नहीं, बस आपको मानू, इतनी कृपा करना मेरे मालिक। मेरे सत्संग संगत जी बहुत लंबा हो गया है, प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना, कोई भी अगर मेरे से गलती भूल चूक हो रही हो तो। गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद तो बस हर पल मुंह से बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही निकलता है। गुरुजी अब तो मन ही नहीं लगता, बस हर पल गुरुजी, चाहे दिन हो या रात। जय गुरुजी, जय गुरुजी। 2 जुलाई को मॉर्निंग में हमारे घर बिल्ली के रूप में गुरुजी आए और हमें दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, सारे घर में फेरा डाला जैसे, लेकिन गुरुजी प्लीज मुझे माफ करना, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है, हमसे जो गलती होती है हमें माफ करना। सदा सही राह दिखाना गुरुजी, जो मार्ग सही हो सदा उस पर चलाना। और गुरुजी आपकी दोती बड़े वाली 10 साल की है और छोटे वाली 5 साल की। छोटी बेटी आपसे जुड़ने के बाद हर बात पर और कुछ भी खाने पीने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी, सदा ही अपने बच्चों पर, मेरे माता पिता, बहनों पर, भांजे और सारे परिवार पर सदा अपना मेहर भरा हाथ सदा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कभी भी शुक्राना और मंत्र जाप काउंट नहीं किया, जब और जितना आपकी मर्जी होती है आप हमसे लेते हैं, उसका भी सदा आपका शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मुझे बार बार मैसेज शो होते हैं कि तुझे खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, तू बस शुक्राना कर। तो सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। मेरी सारी फैमिली को ब्लेस करने का शुक्राना, मुझसे काम करवाने का शुक्राना। मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रही हूँ, जो बस गुरुजी का आदेश हो रहा है। मुझे जोत में गणपति जी और श्याम बाबा माता रानी के दर्शन देने का शुक्राना, और सदा ऐसे ही अपने दर्शन देकर हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें कम है, क्योंकि गुरुजी आप हमें अपार खुशियां देते हैं, हमारे इतना ध्यान रखते हैं, जैसे हमें सदा ही प्रोटेक्ट करते हैं और मैसेज देते हैं, और हमें हर अच्छी और बुरी बात से अवेयर भी करते हैं। उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पास ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, शायद इसमें भी मेरे लिए कोई भलाई ही होगी, बस सदा अपनी मेहर बनाए रखना। जितना हो सके मैं ज्यादा से ज्यादा आपका मंत्र जाप करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी सारी संगत और आंटी जी जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और संगत जी को सुनाते हैं, सभी को खुशियां देना, सबके साथ देना और सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक गुरुजी की आज्ञा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम नीलम है और मैं गुरुजी से अभी 1 साल पहले ही जुड़ी हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन किस तरह से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया मुझे खुद ही नहीं पता चला। मेरे संगत जी इससे पहले भी मैंने अपने 2 सत्संग शेयर किए हुए हैं, वो भी गुरुजी ने पूरी संगत तक पहुंचाए, उसके लिए गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उस सत्संग में मैंने बताया कि गुरुजी ने किस किस तरह से मुझे ब्लेस किया, लेकिन जो मेरी जर्नी थी, मैं किस तरह से गुरुजी के साथ जुड़ी संगत जी, वो मैंने शेयर नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि वो भी हमें शेयर करनी चाहिए।
तो मेरे को गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तू अपना सत्संग शुरू तो शुरू कर। तो मैं सोचती थी कि मैं मेरे को तो जो-जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स मैं सारी संगत तक शेयर करती हूँ, लेकिन फिर गुरुजी मुझे बार-बार ये क्यों कह रहे हैं? फिर एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी जी ने भी बताया कि उन्होंने अपनी जर्नी शेयर नहीं की थी, तो गुरुजी ने बार-बार मैसेज दे रहे थे कि अपना सत्संग शुरू तो शुरू कर। तो फिर आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कि वो किस तरह से गुरुजी के साथ जुड़े। पहले वो मतलब किस देवी-देवता को मानते थे, उन्होंने सब कुछ शेयर किया। तो संगत जी, मुझे भी गुरुजी बार-बार यही मैसेज दे रहे थे। तो अब मैं गुरुजी की कृपा से संगत जी, आज मैं अपनी पूरी जर्नी मैं गुरुजी के साथ किस तरह से जुड़ी, क्या-क्या बदलाव मेरी लाइफ में आए, मैं वो सारे आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए संगत जी 1 साल हो गया है, और ये 1 साल किस तरह से निकल गया मुझे नहीं पता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल गुरुजी का बर्थडे है, और मैं सबसे पहले गुरुजी के बर्थडे की सारी संगत को बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और गुरुजी को भी बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ उनके जन्मदिन पे। बस गुरुजी अपनी कृपा हम सारी संगत पर ऐसे ही हमेशा बनाए रखना, और कल का दिन संगत जी हम सारी संगत के लिए बहुत ही खुशियां भरा हो। और आप सबसे मैं एक छोटी सी बात पहले शेयर करना चाहूंगी संगत जी। जो भी संगत अपने घर पे कल गुरुजी का सत्संग करवा रहे हैं, वो तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो संगत अपने घर पे गुरुजी का सत्संग नहीं करवा सकते, तो उनके आस-पास अगर किसी के घर पे गुरुजी का सत्संग हो, तो वो वहाँ ज़रूर जाएँ। जो संगत बड़े मंदिर जा सकती है, वहाँ भी ज़रूर जाए। लेकिन अगर कोई भी संगत बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती, और अपने घर पे भी सत्संग नहीं करवा सकती, या फिर उनके आस-पास भी कहीं सत्संग का उन्हें नहीं पता, तो आप अपने घर पे पूरा दिन गुरुजी का मंत्र जाप चला के रखो, गुरुजी के भजन चला के रखो पूरा दिन। मतलब हमें ना गुरुजी के लिए सबको सेलिब्रेट करना है, जितना-जितना हम सबसे हो पाए। तो संगत जी, नहीं तो आप अकेले भी घर पे 1 घंटे का सत्संग कर सकते हैं। मैं सभी संगत को बस यही कहूँगी, कल हर एक संगत पूरा दिन गुरुजी के नाम करें, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, और हम गुरुजी के लिए एक दिन भी नहीं कर सकते। तो संगत जी, बहुत-बहुत खुशी वाला दिन है हम सबके लिए। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग आप सबको सुनाती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए 1 साल हो गया है। मैं गुरुजी के साथ पिछले साल जुड़ी थी, गुरुजी के बर्थडे से कुछ दिन पहले ही जुड़ी थी, मतलब मुझे लगभग 1 साल हो गया। तो उस टाइम ना मेरे हमारे जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे पास में ही एक आंटी जी रहते हैं। वो पहली बार अपने घर पे गुरुजी का सत्संग करवा रहे थे, और मुझे उस टाइम तक गुरुजी के बारे में नहीं पता था, मैंने कभी नहीं सुना हुआ था। तो वो हमारे पड़ोस में ही है, तो उन्होंने मतलब हमें भी इनवाइट किया अपने सत्संग पे उस दिन, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन पिछले साल। तो संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था कि उस दिन गुरुजी का बर्थडे है, तो उन्होंने नॉर्मल ये कहा कि हमारे घर पे सत्संग है और आप आना। तो संगत जी, मैं चली गई, और मेरे साथ मेरी देवरानी भी चले गई। हम दोनों गए, और वहाँ पे संगत जी हमने सत्संग अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति। उन्होंने ना पहले ही बता दिया था कि फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना है सत्संग में। तो संगत जी, हमने सत्संग अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा-सा अजीब भी लगा कि वहाँ पे मतलब जब हम बैठे, तो हमें ना उसी वक़्त सबसे पहले उन्होंने जल प्रसाद दिया, और उसके बाद ना वो थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद ले आए। तो बड़ा अजीब लगा कि सत्संग चलते-चलते बीच में ही वो ये सब दे रहे हैं। तो फिर वो आंटी जी ने थोड़ा-सा पहले बता दिया था कि मतलब ये गुरुजी के रूल्स होते हैं कि सत्संग के दौरान वो हमें चाय प्रसाद वगैरह मिलता है। तो हमने ना मतलब उस तरह से देखा, आस-पास संगत खा रही थी प्रसाद, तो फिर हमने भी खा लिया। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हाँ, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, उन्होंने इतनी सुंदर संगत जी डेकोरेशन की हुई थी ना, देख के बहुत आनंद आया। हमने सत्संग अटेंड किया, हम घर आ गए। आते हुए उन्होंने जब केक कटिंग की गुरुजी के बर्थडे के लिए, डांस भी किया, तो देखा, मैंने कहा कि ये तो मतलब
बहुत मैंने कभी भी इस तरह का सत्संग कभी नहीं अटेंड किया था। हाँ, मैंने कीर्तन वगैरह अटेंड किए हैं, हाँ, उसमें डांस होता है, वो चीज़ मैंने देखा हुआ है, लेकिन इस तरह का सत्संग नहीं मैंने कभी भी अटेंड किया था। तो अच्छा लगा, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, घर आ गए। आके मैं और मेरी देरानी आपस में बातें करने लगे कि सत्संग तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये खाने वाला जो था ना सिस्टम, ये थोड़ा-सा अजीब लगा। तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला और मैंने भी इस तरह से बस हमारी थोड़ी-सी बात हुई और उसके बाद हमने ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और उसके 2 या 3 दिन के बाद संगत जी मेरे ड्रीम में गुरुजी आते हैं। तो संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारे मन में जो भी डाउट होते हैं या फिर हमारे मन में जो भी बातें चल रही होती हैं, गुरुजी उन सब के आंसर्स हमें दे देते हैं। तो मेरे मन में भी जो सवाल था गुरुजी के लिए कि मतलब गुरुजी ने ना ये वाला कि सत्संग में क्यों लंगर प्रसाद वगैरह ये खाते हैं। तो मेरे को ना ड्रीम में क्या आता है कि मेरे को गुरुजी आए मेरे ड्रीम में और ना वो एकदम से खड़े हैं और बहुत तेज लाइट आ रही है और ना मैं हॉस्पिटल में हूँ, कुछ इस टाइप का मेरे को ड्रीम आया। हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर ना मेरे को मेरा इलाज कर रहे हैं, मेरे पेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है और क्या कर रहे हैं वो। और गुरुजी आए और गुरुजी ने ना मतलब इस तरह से दृष्टि डाली और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। तो मेरे को ये बात तो नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ, गुरुजी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ना जब हमारे जो साथ वाले आंटी है उनसे कई बार गुरुजी की बात होनी, तो फिर उन्होंने बताना कि गुरुजी के ना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद में बहुत ताकत है, बड़ी से बड़ी बीमारियाँ गुरुजी ठीक कर देती हैं। तो मैंने आंटी जी को बताया, मैंने कहा मेरे ड्रीम में भी गुरुजी आए थे। तो आंटी जी ने मुझे बताया कि ना मतलब ड्रीम में जब गुरुजी आते हैं तो इसका मतलब होता है कि साक्षात गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। कहते तेरा कोई बहुत बड़ा कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने काटा है। तो मेरे को ये चीज़ें नहीं पता थी और लेकिन संगत जी उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि मेरे अचानक से पेट में बहुत दर्द होने लगा और जब मैं ना दिखाने गई ना, तो डॉक्टर ने मेरे को मतलब बोला कि ये ना आपके पेट में ना कोई हल्की-सी मतलब कोई गाँठ बन रही है और आप ना इसका हम आपको ना थोड़े दिन के लिए मेडिसिन देते हैं, इससे अगर ठीक हो गई तो, नहीं तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये बाद में मतलब ये ट्यूमर का भी रूप ले सकती है। इस तरह से सब कुछ हुआ। तो मेरे को उस टाइम समझ में आ गया कि गुरुजी को पता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब गुरुजी ने इतना बड़ा मेरा कष्ट किस तरह से एक ड्रीम में आके काट दिया। उस दिन के बाद संगत जी मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई और वो जो मैंने दवाई ली थी, मतलब उन्होंने जो मेरे को दवाई दी थी, 3 मुझे 5 दिन की मेडिसिन्स दी थी उन्होंने। संगत जी 5 दिन वो मैंने मेडिसिन ली और 5 दिन के बाद मेरा दोबारा एक्स-रे वगैरह हुआ। तो उसमें संगत जी वो कुछ भी नहीं आया। मतलब गुरुजी ने उसी रात ड्रीम दर्शन में गुरुजी से जुड़ने से पहले ही संगत जी गुरुजी ने मेरी जो बीमारी थी, जो मेरा कर्ज था, वो गुरुजी ने काट दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी ने पहले ही मुझे अपने सत्संग में बुलाकर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खिला दिया ताकि मेरे तक वो बीमारी, वो कष्ट पहुंच ही ना पाए। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी इस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी और उसके बाद जो मेरी लाइफ में सत्संग हुए, वो मैंने अपने पिछले सत्संग में आप सबके साथ शेयर किए हुए हैं। हो सकता है कई संगत ने वो सत्संग सुने हों, हो सकता है कई संगत ने वो सत्संग ना सुने हों। वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे तक वही सत्संग पहुँचाते हैं जो हमारे लिए होता है, जिसमें गुरुजी ने हमें हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब देना होता है। गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी ने किस तरह से हमारे कष्टों को काटना है, हमारे कर्मों को साफ करना है। तो गुरुजी के साथ अब जुड़ने के बाद संगत जी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। अब तो गुरुजी के साथ जैसे जुड़े 1 साल हो गया है, उसके बाद संगत जी हमने भी अपने घर पे 2 बार गुरुजी का सत्संग करवाया है। ये भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही हुआ है। मतलब हम तो कौन ही होते हैं, है ना, सत्संग करवाने वाले। गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने मेहर की, तो संगत जी अपने आप ही सब कुछ हो गया। बहुत ब्लेस्ड फील होता है। हमारी फैमिली में अब सभी गुरुजी को मानते हैं। बहुत
अच्छा लगता है, मतलब जब घर पे गुरुजी की बातें होती हैं, पूरा-पूरा दिन मंत्र जाप चलता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही अपने चरणों के साथ हमेशा हमें लगा के रखना, कोई भूल-चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।